हम ये चाहते हैं कि इलेक्शनबाजी बंद हो हिंदुस्तान से। ये गंदगी जो इन्होंने करी ना 5 साल में, ये कोई मोदी का काम नहीं है। टोंक में जिसने गंदगी फैलाई है ना, तो मोदी ने नहीं फैलाई, यहाँ पे कांग्रेस बैठी है राज्य सरकार के अंदर। रेल का कहते कहते बसंतरा ने रिजल्ट कर दिया, पुलिया रिजल्ट कर दी, बेरोजगारी हो रही है, कौन देखेगा? प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? रेवड़ी बांट रहे अशोक गहलोत रेवड़ी बांट रहे हैं 5 साल में। 5 साल नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ से ऐलान कर दिया कि 5 साल तक राशन और फ्री मिलेगा, तो वो रेवड़ी नहीं है, अशोक गहलोत रेवड़ी है। मोदी जी तो पहले से बांट रहे हैं। रेवड़ी 1 रुपए किलो की रेवड़ी है, वो भी 1-2 किलो राशन मिल जाए तो सही है। 5 किलो में क्या होता है आज के टाइम में? मुझे बताओ तुम। मोदी जी 5 किलो में, मैं देता हूँ अनाज मोदी जी को 5 किलो, और पूरे महीने खा के बतलाते हैं उसे 5 किलो हैं? ना मोदी और उसमें भी 2 दिन खराब करना पड़ता है राशन की दुकान पे हैं? लग रहा है मोदी जी 5 किलो राशन। जब से ये मशीनें चलाई है ना, कितने को अंगूठे नहीं आ रहे, किसी के क्या नहीं आ रहे, किसी के मोबाइल नंबर पुराने आ रहे, नए जुड़े हुए वार्ड मेंबर देखो तो सुनवाई नहीं करते। बीजेपी के वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर 1 से बोल लो में कोई सुनवाई नहीं होती। आज दिन 15 साल हो गए, सड़क नहीं बनी आपके विधानसभा में। हाँ, तो आपके विधानसभा नंबर 1 में मेरा नाम है पप्पू बुलन और मुकेश नाम है वार्ड मेंबर का। सैकड़ों दफा शिकायत कर दी मैंने। किस पार्टी से वो पार्षद हैं? किस पार्टी से? बीजेपी से है वो। 15 साल में काम नहीं करा दोनों वार्ड नंबर में, ना 1 में ना 2 में। अभी चल के देखो वार्ड नंबर 1 का। वार्ड नंबर कई सारे लाइन से पार्षदों का नाम लिखा है। ईदगाह की पाल चितावनी से कह रहा हूँ, एक काम नहीं करा उन्होंने बीजेपी वालों ने। कांग्रेस वाले जो पार्षद है उनके गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और बीजेपी वालों का कौन देखेगा? दोनों में विधानसभा में कांग्रेस अगर कुछ करती है तो रेवड़ी बढ़ रही है, और बीजेपी पूरा माल खा जाए हैं? बेरोजगारी हो रही है, कौन देखेगा? प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? 11 बजे तक लग जाए, इंतजार करते, बेरोजगारी नहीं है, कोई मिल फैक्ट्री नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी थी, स्वतंत्रता थी, क्या कर लिया उनने? हम ये चाहते हैं कि इलेक्शनबाजी बंद हो हिंदुस्तान से, पूरा इलेक्शन बंद हो, राष्ट्रपति शासन लगे। राष्ट्रपति जब नेता कुछ नहीं करे ना तो यही होगा, राष्ट्रपति शासन चला। हाँ, बस राष्ट्रपति करेगा जो कुछ करेगा। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा यूं है, पूरी जिंदगी हो गई किसी ने कुछ नहीं करा। रेल का कहते कहते बसंतरा ने रिजल्ट कर दिया, पुलिया रिजल्ट कर दी, फिर कांग्रेस कुछ करती है तो बीजेपी पे इल्जाम, बीजेपी करती है तो कांग्रेस पे इल्जाम। आपने रेल की बात किया, आपके विधानसभा इतना बड़ा है, टोंक में रेल क्यों आने नहीं दी? बीजेपी में जिम्मेदार है बीजेपी। टोंक से शुरू से 70 साल से मांगे रेल की कि यहाँ विकास हो, मिल फैक्ट्रियाँ खोले, बीजेपी ने क्यों रोक लगाई है? गलौत की पुलिया को क्यों रोक लगाई? सवाई माधोपुर की पुलिया क्यों खा गया जैनपुरिया और अपने होटल खोल के बैठ गया? कौन होटल खोल के बैठा? जैनपुरिया, जो आपके सांसद। हाँ, बीजेपी का। और रेल लाने की बात नहीं किया, होटल रेल मंजूर कर दी थी कांग्रेस वालों तो रेवड़ी हो गई विकास की, और उन्होंने रेल को कैंसिल कर दी टोंक से। महंगाई पर क्या विचार है? महंगाई तो जब से बीजेपी आएगी ना, मोदी बैठा ना, पब्लिक न्यूज मर रही है कीड़े मकोड़ों की तरह। क्या सस्ताई कर दी प्रधानमंत्री ने? 15 लाख रुपए दे, काला धन लाऊंगा, क्या बैंगन लाया क्या? जेब में 15 लाख दिख रहा है? 15 पैसे नहीं है, 5 किलो अनाज में 2-2 दिन राशन की दुकानों में लाइन लगे रहे औरतें, किसी के अंगूठे नहीं आ रहे, अंगूठा आए तो नाच ले जाने तो नहीं है। ये कौन खा रहा है? बीजेपी खा रही है। 1 रुपए का छूट दे के फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, 5 किलो खुद खा रहा है, तेल खा गया गैस के नाम पे। कौन खा रहा है? मिट्टी का बीजेपी पार्टी खा रही है। मिट्टी का तेल, जर्दा खा रहा है, केरोसिन जो मिल रहा था वो खा गया बीजेपी। जो सब्सिडी दे रहा था, सब्सिडी की लालच दे दी, लॉलीपॉप खा गया है बीजेपी मोदी सरकार। कहा रही किसकी सब्सिडी आ रही है? क्या गरीब गरीब एक साल नहीं है? बीपीएल वालों को क्यों नहीं दे रहा सब्सिडी? उस प्रधानमंत्री ने कहो कि शर्म करो, किसी कुएं में जाके डूब जा। हाँ, अशोक गहलोत के बारे में क्या राय है? अशोक गहलोत सही है, फिर भी वो सब गरीबों को साथ लेके चलता, चाहे 1 रुपए की रेवड़ी देगा तो सबको देगा, फर्क नहीं करता, इनमें भेदभाव चलता है।
मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं है। और सचिन पायलट आपके विधायक, उनके बारे में क्या ख्याल है? सचिन पायलट यहाँ नहीं रहता, जीता हुआ है, फिर भी काम हो रहा है 5 साल लगातार। हर चीज़ का काम हुआ, सड़क का, सबका, पुलियों का, सबका। सचिन पायलट ने पुलिया बनास की बात करी, हैंड टू हैंड ऑर्डर दे के पास करा के काम शुरू करवाया। छान बनने की रपटा बनवाया, अस्पताल का काम चल रहा है, बड़े बड़े काम करवा रहा है। इनकी तरह नहीं है, पेड़ पौधों का दिए सब, ये सजावट कर दी रेडीमेड। यानी ये पार्टी सिर्फ दिखावा सजावट। हाँ, ये बीजेपी चालीस दिखावा की है। क्या विकास करा बीजेपी ने? ये ठेले बटे थे, खाली फोटो के खातिर राशन पानी रोक दिया गरीबों का। क्यों रोक दिया उनने? क्या मोदी दे रहा है क्या? अरे मोदी दे रहा है क्या? जो एक फोटो के खातिर रोक दिया। तू तेरा फोटो लगाते रहता है टीवी में, तेरा फोटो दिखाते तेरा, तू अपने आप को भी तो रोक। क्यों नहीं रोकता? क्यों नहीं रोकता मोदी अपने आप को? हैं? अगले महीने किसी को नहीं मिला राशन पानी है, वो रेवड़ी बांट रहा है। और तू क्या बांट रहा है? तू गरीबों का छीनना है। इसलिए कांग्रेस को ही देंगे वोट। आप लोगों को क्या राय है? चाचा अपनी गुस्सा तो जाहिर कर दिए, आप लोगों को क्या लग रहा है? मतदाता हैं, बोलेंगे नहीं, जैसे इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, कुछ आपका भी तो मुद्दा होगा। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है अपना तो। किसको जाएगा? क्या लग रहा है? सरकार परिवर्तन हो गया, सरकार रिपीट करेंगे? सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है यार, इसमें क्या है। आप लोगों का क्या विचार है इस पर? हाँ जी, आप लोगों का क्या विचार है इस साल के चुनाव में? देखो हमारा तो विचार यही है, हमारा वोट अशोक गहलोत की पार्टी में को जाएगा। पहले भी उसी को गया है, अब भी उसी को गया है। उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। कांग्रेस को देंगे वोट तो, कांग्रेस को ज्यादा। आप बीजेपी की बात कर रहे थे, आपके साथी सहयोगी है, इतना गुस्सा बीजेपी के प्रति निकाले। देखो होता है, कोई कांग्रेसी भी होता है, कोई हम तो सिर्फ ये गंदगी जो इन्होंने करी ना 5 साल में, ये कोई मोदी का काम नहीं है। टोंक में जिसने गंदगी फैलाई है ना, तो मोदी ने नहीं फैलाई, यहाँ पे कांग्रेस बैठी है राज्य सरकार के अंदर। इस वजह से पायलट जी को भी दोष दिया जाएगा, और चेयरमैन जो बैठा हुआ है वो भी, और जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी दोष दिया जाएगा। पूरे टोंक को बदबू फैला रखी इन्होंने, डेंगू का बीमारी पैदा कर दी इन्होंने। आज घरों घरों के अंदर मच्छर इस तरीके से बिन बिना रहे, ये मेन तड़ी पर हो जाते हैं, गोबर फोटे ये सब पूरी की पूरी तनख्वाह उड़ा रहे हैं। यहाँ जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, ये कांग्रेस सरकार नहीं जाएगी जब तक ये टोंक साफ सुथरा नहीं होगा। यानी बीजेपी स्वच्छता अभियान चला सकती। और जो गंदगी में जीने वाले हैं वो दो पायलट को वोट, हम नहीं जीने वाले, हम तो हटाएंगे। स्वच्छता अभियान यानी सिर्फ बीजेपी करेगी? बीजेपी करेगी, करती है स्वच्छता अभियान। पायलट जी ने एक दिन झाड़ू नहीं लगाया, लगवाओ, सफाई करवाओ। झाड़ू कभी हमारे नहीं? तो मोदी जी झाड़ू लगा देते हैं। पायलट जी कभी झाड़ू उठाने का काम क्या, वो आते ही नहीं, डेंगू हो जाएगा उन्हों को। अच्छा, अपनी विधानसभा में आते नहीं और डेंगू हो जाएगा? अरे इधर आते डेंगू हो जाएगा, मच्छर इतने खा जाएंगे, इसलिए दर्शन नहीं देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं देते हो। अरे आप ये पीछे तालाब में जाके देखो, पूरे टोंक के अंदर बीमारी फैली हुई, इससे सड़ रहा है, पूरे मच्छर बीमारी का घर हो रखा है। पूरी बस्तियों को लोग वहाँ, बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार पड़ के जाते हैं। डॉक्टर कहता है डेंगू हो गया। अरे डेंगू कहाँ से आ गया? गंदगी से पैदा होता है डेंगू। और ये काम पायलट साहब का है। राज्य सरकार में कांग्रेस सरकार बैठी हुई है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि साफ सफाई रखने की। साफ सफाई केंद्र सरकार पूरी तरीके से रखती है, मगर यहाँ तो इन्होंने गंदगी फैला दी। पानी को चेक करो, इसमें से वो निकलेंगे सरकारी है, यानी कि ये नाली देखो, यानी कि पूरा वातावरण खराब कर रखा है इन्होंने। आज हमारे मजदूरों को खड़े रहने की जगह नहीं है, ये तड़ी है, मगर तड़ी पे कब्जा है। हम यहाँ सड़कों पे रोते रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हटो 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 हटो, धक्के मारते हैं। पुलिस वाले बर्ताव बुरा कर। हाँ, हमारे को भगाते हैं यहाँ से, हमारी तड़ी है पूरी। आप अपने ही जगह पे खड़े नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, ये मजदूर तड़ी है, आज से नहीं, शुरू से ही जन्मों जन्मान तक। मगर इन्होंने पैसे खा के पूरी थड़ी को, मतलब मजदूरों के लिए न साइकिल खड़ी कर सकता, न खुद खड़ा रह सकता।
आप लोगों के लिए सरकार कुछ काम की है कि नहीं मजदूर? अरे कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। क्या कर करा इन्होंने, बताओ तो सही। यहाँ कुछ भी नहीं करा। ये मेन रोड है, ये देखो आप, यहाँ पे 10 दफा जाम लग जाता है। यहाँ से जाते हैं तो उधर टकरा जाते हैं, उधर जाते हैं तो इधर टकरा जाते हैं। पायलट साहब तो जाएंगे इस बार पक्का आप लोग उनका बिल्कुल, कत्ते नहीं आए हिदायत है। बिल्कुल। इन्होंने जो गंदगी फैलाई है ना यहाँ, इन्हों के विधानसभा में जो ये हमारे टोंक शहर के अंदर हमारे को रोज इससे है सिर्फ। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं वो। सपने तो देखते रहते, बिल्ली के ख्वाब में तो चिचड़े आएंगे, चिचड़े आएंगे। तो क्या सचिन मुख्यमंत्री कभी बनेंगे? मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसका दिल साफ हो, जो सेवा करता हो, जो अपने वहाँ पे काम कराता हो। मगर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, कैसे बनेंगे? ऐसे थोड़ी बन जाएंगे हम। दिल साफ नहीं है। हर व्यक्ति देखता है सपना, मगर ऐसे झूठे सपने नहीं देखना चाहिए। उनका दिल साफ नहीं है। दिल साफ हो तो हमारे यहाँ साफ टोंक साफ है तो दिल साफ है। यानी गंदगी है तो दिल में भी गंदगी है। उन के दिल में भी गंदगी है। आप लोग युवा हैं, आप लोग भी यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं कि कुछ आज मिल जाए। ये थे टोंक जिला के मजदूर। इन लोगों अपना गुस्सा सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति अपने दिखा रहे हैं। और जो मौजूदा विधायक है सचिन पायलट, उनके खिलाफ भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा है, हम लोगों ने कई अलग अलग वार्ड में भी जा कर के देखा है, गंदगी के से जूझ रहा है टोंक विधानसभा। और जिस तरह से कई सारे मुद्दे इन लोगों की नौकरी की तलाश है, लेकिन यहाँ आसपास कोई कल कारखाना नहीं है जिससे वह 2 वक्त की रोजी के लिए अपना इनकम कर सके। ऐसे में सरकार को यह ध्यान देना होगा कि इन लोगों के भी दुख दर्द को समझे। और सीधे सीधे ये लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम सारे विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद। ये गंदगी जो इन्होंने करी ना 5 साल में, ये कोई मोदी का काम नहीं है। टोंक में जिसने गंदगी फैलाई है ना, तो मोदी ने नहीं फैलाई, यहाँ पे कांग्रेस बैठी है राज्य सरकार के अंदर। इस वजह से पायलट जी को भी दोष दिया जाएगा और चेयरमैन जो बैठा हुआ है वो भी, और जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी दोष दिया जाएगा। पूरे टोंक को बदबू फैला रखी इन्होंने, डेंगू का बीमारी पैदा कर दी इन्होंने। आज घरों घरों के अंदर मच्छर इस तरीके से बिन बिना रहे, ये मेन सड़क पे रोज आते हैं, गोबर फोटे ये सब पूरी की पूरी तनख्वाह उड़ा रहे हैं। यहाँ जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, ये कांग्रेस सरकार नहीं जाएगी जब तक ये टोंक साफ सुथरा नहीं होगा। यानी बीजेपी स्वच्छता अभियान चला सकती। और जो गंदगी में जीने वाले हैं वो दो पायलट को वोट। हम नहीं जीने वाले, हम तो हटाएंगे। स्वच्छता अभियान यानी से बीजेपी करेगी? बीजेपी करेगी, करती है स्वच्छ अभियान। पायलट जी ने एक दिन झाड़ू नहीं लगाया, लगवाओ, सफाई करवाओ। झाड़ू कभी हमारे तो मोदी जी झाड़ू लगा देते हैं। पायलट जी कभी झाड़ू उठाने का काम क्या, वो आते ही नहीं, डेंगू हो जाएगा उन्हों को। अच्छा, अपने विधानसभा में आते नहीं और डेंगू हो जाएगा? अरे इधर आते डेंगू हो जाएगा, मच्छर इतने खा जाएंगे, इसलिए दर्शन नहीं देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं देते हो। अरे आप ये पीछे तालाब में जाके देखो, पूरे टोंक के अंदर बीमारी फैली हुई, इससे सड़ रहा है, पूरे मच्छर बीमारी का घर हो रखा है। पूरी बस्तियों को लोग वहाँ, बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार पड़ के जाते हैं। डॉक्टर कहता है डेंगू हो गया। अरे डेंगू कहाँ से आ गया? गंदगी से पैदा होता है डेंगू। और ये काम पायलट साहब का है। राज्य सरकार में कांग्रेस सरकार बैठी हुई है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि साफ सफाई रखने की। साफ सफाई केंद्र सरकार पूरी तरीके से रखती है, मगर यहाँ तो इन्होंने गंदगी फैला दी। पानी को चेक करो, इसमें से वो निकलेंगे सरकारी है, यानी कि ये नाली देखो, यानी कि पूरा वातावरण खराब कर रखा है इन्होंने। आज हमारे मजदूरों को खड़े रहने की जगह नहीं है, ये तड़ी है, मगर तड़ी पे कब्जा है। हम यहाँ सड़कों पे रोते रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हटो 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 हटो, धक्के मारते हैं। पुलिस वाले बर्ताव बुरा कर। हाँ, हमारे को भगाते हैं यहाँ से। हमारी तड़ी है पूरी। आप अपने ही जगह पे खड़े नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, ये मजदूर तड़ी है, आज से नहीं, शुरू से ही जन्मों जन्मान तक।
मगर इन्होंने पैसे खा खा के पूरी थड़ी को मतलब मजदूरों के लिए न साइकिल खरीद कर सकता न खुद खड़ा रह सकता। आप लोगों के लिए सरकार कुछ काम की है कि नहीं मजदूर? अरे कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। क्या कर करा इन्होंने बताओ तो सही। यहाँ कुछ भी नहीं करा। ये मेन रोड है, ये देखो आप, यहाँ पे 10 दफा जाम लग जाता है। यहाँ से जाते हैं तो उधर टकरा जाते हैं, उधर जाते हैं तो इधर टकरा जाते हैं। पायलट साहब तो जाएंगे इस बार पक्का आप लोग उनका बिल्कुल, कत्ते नहीं आए हिदायत है। बिल्कुल। इन्होंने जो गंदगी फैलाई है ना यहाँ, इन्हों के विधानसभा में जो ये हमारे टोंक शहर के अंदर हमारे को रोज इससे है सिर्फ। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं वो। सपने तो देखते रहते, बिल्ली के ख्वाब में तो चिचड़े आएंगे, चिचड़े आएंगे। तो क्या सचिन मुख्यमंत्री कभी बनेंगे? मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसका दिल साफ हो, जो सेवा करता हो, जो अपने वहाँ पे काम कराता हो। मगर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, कैसे बनेंगे? ऐसे थोड़ी बन जाएंगे हम। दिल साफ नहीं है। हर व्यक्ति देखता है सपना, मगर ऐसे झूठे सपने नहीं देखना चाहिए। उनका दिल साफ नहीं है। दिल साफ हो तो हमारे यहाँ साफ टोंक साफ है तो दिल साफ है। यानी गंदगी है तो दिल में भी गंदगी है। हम लोग के दिल में भी गंदगी है। आप लोग युवा हैं, आप लोग भी यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं कि कुछ आज मिल जाए। ये थे टोंक जिला के मजदूर। इन लोग अपना गुस्सा सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति अपने दिखा रहे हैं। और जो मौजूदा विधायक है सचिन पायलट, उनके खिलाफ भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा है, हम लोगों ने कई अलग अलग वार्ड में भी जा कर के देखा है, गंदगी के से जूझ रहा है टोंक विधानसभा। और जिस तरह से कई सारे मुद्दे इन लोगों की नौकरी की तलाश है, लेकिन यहाँ आसपास कोई कल कारखाना नहीं है जिससे वह 2 वक्त की रोजी के लिए अपना इनकम कर सके। ऐसे में सरकार को यह ध्यान देना होगा कि इन लोगों के भी दुख दर्द को समझे। और सीधे सीधे ये लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम सारे विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।